अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की 6th वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसका नेम है अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसे हम बेसिकली प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, इसी तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं और कॉपी राइटिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली होती क्या है product listing? An Amazon product listing is the product page for each of the items you sell on Amazon. It is made up of the information you enter when you list your product, including its title, images, description and price. आप बेसिकली आपने भी देखा होगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को आप सर्च करते हैं तो उसका प्रोडक्ट पेज जो है ओपन हो जाता है उस आइटम से रिलेटेड जो है। तो उस पे सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे गिवन होती है, जिसमें उसका नेम लिखा होता है, उसके कुछ इमेजेस शेयर किए होते हैं और डिस्क्रिप्शन गिवन होती है और साथ उसके प्राइस भी मेंशन होती है। अगर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है तो वो होते हैं। इसके अलावा कुछ रिव्यूज़ के बारे में, रैंकिंग के बारे में, और ये सब कुछ जो है मेन पेज पे गिवन होता है। और ये बेसिकली जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है एक प्रोडक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस के लिए जो है ये एक ब्लड लाइन की हैसियत रखती है। वो किस तरह से, आपको ये पता है कि जब आपने कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करनी है तो उसमें आपकी सारी जो डिपेंडेबिलिटी है या आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ उस पेज पे डिपेंड कर रही होगी। आप उसके अगर वो प्राइस आपको अट्रैक्ट करती है या उस पे जो इमेजेस लगे हुए हैं उस प्रोडक्ट के वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि लाइक इसमें जो ऑफर गिवन है वो आपके लिए सूटेबल है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को चूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। जो भी कम्युनिकेट करना है प्रोडक्ट पेज ने ही आपसे कम्युनिकेट करना है। तो अभी मैं आपको इसमें एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेज़ॉन पे होती कहाँ पे है। मैं यहाँ पे अमेज़ॉन का पेज ओपन करता हूँ और इसमें मैं प्रोडक्ट लेट से जो हमारी एक प्रोडक्ट चल रही है आइसक्रीम स्कूप की उसे ही बेसिकली लेके चलता हूँ। ये मैं सर्च करता हूँ, ये देखें कि ये मेरी प्रोडक्ट है। ये देखें कि ये ओवरऑल जो आप देख रहे हैं ये सारा प्रोडक्ट पेज है। ये प्रोडक्ट पेज आपने जब प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं तो उससे पहले आपको लिस्ट करना पड़ता है और ये हर आइटम के लिए सेपरेट होता है। इसके बारे में हम सारी रिक्वायरमेंट्स, इसके बारे में डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो सारी आपसे डिस्कस करेंगे और आप इसको एक अच्छा और एक्सीलेंट जो है पेज किस तरह से बना सकते हैं, तो इस सिलसिले में आपको गाइडलाइंस भी दी जाएंगी। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, इस पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। आप देख रहे हैं प्राइस के बारे में बताया हुआ है, टाइटल गिवन है, इसकी रैंकिंग के बारे में, इसकी रेटिंग्स के बारे में, बाकी इसके जो कलर्स वगैरह हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज होता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, अच्छा जी, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग। टू मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके जो है, इनेबल्स प्रोडक्ट्स टू बी फाउंड इन अमेज़ॉन सर्चेस, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है इनकरेजेस शॉपर्स टू परचेज प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि जब आपने बेसिकली कोई मेन पेज पे जाना है, आपके पास वहाँ पे जिस तरह से आप फिलहाल कह लें कि अमेज़ॉन पे ही बैठे हुए, तो आपको ये एक रिक्वायरमेंट है या आपकी नीड है कि आपको आइसक्रीम स्कूप चाहिए है। आप यहाँ पे जाते हैं तो आप इसे सर्च करते हैं आइसक्रीम स्कूप। आप ये देखें कि वो नीचे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप है, आइसक्रीम स्कूपर है, आइसक्रीम मेकर मशीन है, आइसक्रीम कंटेनर्स हैं,
आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर है, आइसक्रीम स्कूपर विद ट्रिगर है। ये बेसिकली डिफरेंट नेम्स हैं। ये जब आपने सर्च करने होते हैं तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर कोई कस्टमर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ों को सर्च करता है तो आप के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो है सर्चेस में आपकी जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे व्यू हो सके। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये बेसिकली हम जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ही सब कुछ कवर करते हैं। तो एक तो इसमें बताया गया है कि सबसे जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारी प्रोडक्ट जो है इसकी सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो सके। दूसरा ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो इसे बाय कर सके, हम उसे कस्टमर को इस पेज के थ्रू अट्रैक्ट कर सकें। अट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि लाइक आप उसमें जो इमेज लगाया हुआ है वो आपका बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसी तरह से बाकी अगर आप किसी किस्म की वहाँ पे ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर को भी आप लिखा जा सकता है। यहाँ पे चूंकि ऑफर इस वक्त गिवन नहीं है लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं, आप इसमें देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसी आइटम है जिसपे किसी किस्म की कोई ऑफर लगी हुई है। ये देखें कि ये प्रोडक्ट जो है इस पे सेव 70% का जो है यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है। इसकी ओरिजिनल जो है प्राइस थी वो $13.95 थी। अब उसे रिड्यूस करके उन्होंने 12.95 तक जो है ले आए हैं। तो ये बेसिकली इस तरह की चीजें हैं जो कि अट्रैक्टिव होती हैं कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे हम कह लें कि कस्टमर का एक माइंड बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को परचेज करवाने के लिए, या उसकी बेसिकली जो है अट्रैक्टिवनेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फर्दर इसमें ये देखें कि क्यूपॉन गिवन है, सेव एन एक्स्ट्रा 5% व्हेन यू अप्लाई दिस क्यूपॉन। यहाँ पे उसका क्यूपॉन भी एक शेयर किया हुआ है। तो इस तरह के डिफरेंट इंसेंटिव्स होते हैं जिनके बारे में आप प्लान करते हैं और ये सारी चीजें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेसिकली। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग, कि इसमें वो कौन से बेसिकली मेन जो है इसमें फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि इसमें जिनका इसेंशियल रोल है प्रोडक्ट लिस्टिंग में। की एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग आर गिवन बिलो। उसमें कौन से हैं? सबसे पहला है जी प्रोडक्ट टाइटल। Product title in an Amazon product listing can be up to 250 characters। आपका जो प्रोडक्ट टाइटल है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वो आपका कहाँ पे होता है प्रोडक्ट टाइटल? ये देखें कि आपने जब प्रोडक्ट ओपन की है तो ये प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे गिवन है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 250 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। आप इसमें 250 कैरेक्टर्स यूज कर लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त अगर आपको यहाँ पे टाइटल को रीड करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कुकी स्कूप सेट, टेलफुल आइसक्रीम स्कूप्स सेट ऑफ 3 विद ट्रिगर, 18x8 stainless steel, cookie scoops for baking, include large, medium, small scoops for cookie, ice cream, cupcake, muffin, meatball। ये बेसिकली एक ऐसा टाइटल है, अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स उन्होंने यूज किए हुए हैं। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली वो नेम्स होते हैं या वो बेसिकली सर्चेस होती हैं जिनसे डिफरेंट लोग जो हैं यहाँ पे अमेज़न पे आके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं। इन जितने भी नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी नेम अगर कस्टमर आपका सर्च करता है, क्योंकि अगर आप इसका लेट से एक नाम रख देते हैं आइसक्रीम स्कूपर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बेसिकली हर बंदा वहां पे ये आएगा और वो ये सर्च करेगा कि इसका नेम जो है एज ए आइसक्रीम स्कूपर ही सर्च करेगा। वो उसे आइसक्रीम स्कूप भी लिख सकता है, जस्ट स्कूपर लिख सकता है, जस्ट स्कूप्स लिख सकता है। तो इस तरह की डिफरेंट जो ऑप्शंस होती हैं
वो यहाँ पे बेसिकली हम ऑप्टिमाइज कर देते हैं ताकि हमारा जो आइटम है या हमारी जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम रिजल्ट्स में अपीयर हो सके। और ये तरीकाकार है यहाँ पे बेसिकली अमेजोन पे कि आपका जो यहाँ पे टाइटल गिवन है उसमें भी आप मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट की एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट की एलिमेंट है इमेजेस। एंड Amazon product listing should have at least 5 images of the product. Display image must be big sized and with white background. अच्छा जी, सेकंड जो ऑप्शन है वो है जी इमेज। आपको पता है कि सबसे आप जब एक प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं तो सबसे पहले आप उसका इमेज देखते हैं, उसकी जो पिक्चर जब आती है आपके फ्रंट पे तो उससे देखते हैं कि इसकी बेसिकली शेप किस तरह की है, ये दिखने में किस तरह का है, इसका डिज़ाइन किस तरह से है, ये बेसिकली होल्ड करने में इजी है या क्या इसमें बेसिकली ऐसे ऑप्शंस गिवन हैं जो कि आपके लिए अट्रैक्टिव हो। तो ये बेसिकली जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होते हैं जी इमेजेस। इमेजेस की क्या है, इसमें मिनिमम 5 इमेजेस होते हैं लेकिन 7 इमेजेस की यहाँ पे ऑप्शन होती है। आप ये देखें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस यहाँ पे गिवन है। तो जो फर्स्ट इमेज होता है उसको बताया गया है कि इसका एक तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और बाकी जो है लाइक इसमें जो है जो इसका साइज है आइटम का मैक्सिमम उसको आपको दिखाना चाहिए। तो आपको उसको साइज को थोड़ा सा एनलार्ज भी करना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट प्रॉपर जो है कस्टमर को नजर आ सके। बाकी इसके अलावा अगर आप इमेजेस देख रहे हैं तो इसमें इस प्रोडक्ट को उन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, उसके डिफरेंट फीचर्स बताए गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट आइटम है उसमें आपने बेसिकली जो है उसको प्रॉपर तौर पे जो है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है। ये भी कुछ इमेजेस हैं लेकिन फर्स्ट इमेज में सारी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है जी? थर्ड पॉइंट है जी बुलेट पॉइंट्स। 5 bullet points. Remember, this part of the listing is more important than the full product description. Because of the position it appears on the page. ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है लिस्टिंग का। वो किस तरह से अपीयर होते हैं, आप ये देखें कि यहाँ पे आपका टाइटल था, उससे आप थोड़ा सा बॉटम पे आते हैं तो ये देखें कि ये आपके जो है बुलेट पॉइंट्स गिवन है। ये नॉर्मली 5 होते हैं बुलेट पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको डिटेल लिखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और इसके कंटेंट के बारे में सारी चीज़ें लिखते हैं कि ये बेसिकली किन किन चीज़ों में आपके कस्टमर को हेल्प आउट कर सकता है। तो ये जो फिलहाल मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ इन सारी चीज़ों का, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये बेसिकली जो है आपने अगर इमेजेस बनाने हैं तो उसमें एग्जैक्ट जो है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह से जब आपने बुलेट पॉइंट्स को बनाना है तो उससे आप किस तरह से अट्रैक्टिव किस्म के जो है बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। तो फर्दर हम इनकी डिटेल्स जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका मैं ओवरव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं वो है जी अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। अदर एलिमेंट्स कौन से हैं, उसमें आ जाती है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन है जी व्हेन राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन think about customers, what information they would most want to know। जब आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे अपने वहाँ पे उसे, तो आपको ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जब आपका कस्टमर इसको रीड कर रहा होगा, इसको देख रहा होगा, तो वो इसमें क्या क्या फीचर्स इसमें डिमांड कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये एक सेपरेट चीज है, लेकिन डिस्क्रिप्शन एक सेपरेट चीज है। वो डिस्क्रिप्शन आप किस तरह से देते हैं, आप इसके मजीद बॉटम में आते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन गिवन होती है। ये यहाँ पे हम आ रहे हैं तो ये देखिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है।
आई थिंक हम ऊपर स्किप कर गए हैं। यहाँ पे हमारे ये बुलेट पॉइंट्स के बाद ये देखें जी, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। ये बेसिकली उन्होंने बड़ी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाई है। इसमें कुछ इमेजेस शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको की इमेजेस की मैक्सिमम लिमिट क्या है, और ये बेसिकली जो इमेजेस इस प्रोडक्ट में यूज किए गए हैं ये कौन से बेसिकली सेलर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो कि अमेज़न अपने जो बेस्ट कस्टमर्स होते हैं या बेस्ट सेलर्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये A+ कंटेंट की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। आप ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने पहले इमेज शेयर किया है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। इसमें ये गिवन है 3 डिफरेंट साइजेस। उसमें है जी चूज परफेक्ट साइज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें स्मॉल साइज में लिखा हुआ है, उसके साइजेस शेयर किए हैं, फिर मीडियम साइज है और इसके बाद है जी लार्ज साइज है। फर्दर उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं मल्टीपर्पस है। अगर आप मजीद डाउन आते हैं तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप की बेसिकली डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। तो ये बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आप लिस्टिंग को यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी प्रोडक्ट रिव्यूज एंड रेटिंग। ये बेसिकली ये भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सेलर के एंड पे नहीं है। ये जो बेसिकली रेटिंग होती है वो आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल फ्रंट पे आती है और यहाँ से ही बेसिकली कस्टमर जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, इसके फीडबैक के बारे में असेस करता है और कितने लोगों ने इसे बाय किया है और उन्होंने बाय करने के बाद बेसिकली उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ये देखें कि यहाँ पे ये बेसिकली रेटिंग गिवन है। यहाँ पे ये तकरीबन 4.3 की रेटिंग है जो कि इस वक्त इस स्कूपर को दी गई है और इसमें 469 लोगों की रेटिंग इंक्लूडेड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं बेसिकली जो कि यानी अपना फीडबैक नहीं भी शेयर करते हैं, तो लेकिन जितने लोगों ने शेयर किया है उनकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। तो ये हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड रेटिंग हो गई। उसके बाद है जी ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? आप ये देखें कि जब आपने प्रोडक्ट एक ऑफर कर दी है कस्टमर को यहाँ पे आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफा प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है उसके बाद आपने भूल जाना है। आपने साथ साथ इसके एनालिटिक्स को बेसिकली डेली बेसिस पे एनालाइज करना है कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है, और इसी तरह से अगर किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, अगर वो किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, कोई आपने बेसिकली ऐसा कोई यहाँ पे वर्ड है जिसको मिसस्पेल कर दिया है या इस तरह से कोई ऐसा फीचर है जो कि प्रोडक्ट में गिवन नहीं है लेकिन आपने लिस्ट कर दिया है, तो ये सारी चीजें आपको कस्टमर के फीडबैक से, उनके बेसिकली रिव्यूज से पता चलेंगी। तो ये साथ साथ आपने इन चीजों को ऑप्टिमाइज करते रहना है। लेकिन आप ये देखते हैं कि बाद में दरमियान में कोई ऐसा इवेंट आता है जिसमें आप समझते हैं कि आपकी सेल ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, तो उसमें आप किसी किस्म की कोई ऑफर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साथ साथ आपको लिस्टिंग को बेसिकली डेली बेसिस पे देखना पड़ता है। तो आपके अगर किसी किस्म की बेसिकली इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो वो भी ये एडिटेबल होती हैं। आप किसी भी टाइम इसमें कोई भी कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम बाय टाइम होती रहनी चाहिए। उसके बाद होती है जी प्राइस। आपसे जैसा कि मैंने यहाँ पे शेयर किया था, ये आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है यहाँ पे ये प्राइस गिवन है 12.95 है। फर्दर उसमें अगर आपने किसी किस्म का कोई डिस्काउंट या कूपन्स वगैरह शेयर किए हैं तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट पेज पे ही शो हो रही होती है। इसके बाद है जी वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? ये
आपकी वेरिएशन कलर बेस पे भी हो सकती है, साइज बेस पे भी हो सकती है। इसमें ये देखें कि वेरिएशंस हम देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में वेरिएशंस गिवन है। ये देखें कि साइज की बेस पे उन्होंने वेरिएशन दी हुई है, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है। इसमें 3 साइजेस गिवन है। इसमें से आप जो भी चूज करना चाहते हैं आप बेसिकली ये साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये आप देखें कि अगर हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे इसमें उन्होंने कलर्स की भी ऑप्शन दी हुई है। तो अगर आपकी कोई इसमें प्रोडक्ट में वेरिएशन आती है तो उसका भी मैं आपको मेथड बताऊंगा कि वेरिएशन की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट हमारा जो है इसमें है जी शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड क्या होता है? बेसिकली आपको यहाँ से पता चलता है कि आपका जो है जो शिपिंग मेथड है वो बेसिकली किस तरह से है। आप ये देखें कि प्राइस के आगे लिखा हुआ गेट फास्ट फ्री शिपिंग विद Amazon प्राइम एंड फ्री रिटर्न्स। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक तो Amazon प्राइम की फैसिलिटी है इस प्रोडक्ट पे और साथ जो है आपको फ्री शिपिंग वहाँ पे मिल जाएगी। और इसको डिलीवर कौन कर रहा है? Amazon खुद कर रहा है। इसका मतलब है ये फुलफिल्ड बाय Amazon है। तो ये बेसिकली Amazon प्राइम क्या होता है? ये बेसिकली एक इंसेंटिव है जो कि Amazon ने अपने अच्छे जो बेस्ट कह लें कि सेलर्स हैं उनको प्रोवाइड किया हुआ है कि उनकी जो प्रोडक्ट है अमेरिका के अंदर यानी विद इन 2 डेज जो है डिलीवर हो जाती है। और कुछ ऐसी उनकी स्टेट्स हैं जहाँ पे विद इन 1 डे भी ये प्रोडक्ट बेसिकली डिलीवर हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ से आपका जो कस्टमर है अगर उसे अर्जेंट बेसिस पे कोई प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसको प्रोडक्ट जो है विद इन 1 और 2 डेज वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। तो ये बेसिकली कुछ जो अदर इससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स थे, एसेंशियल एलिमेंट्स थे वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड रेटिंग है, ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट है, फिर प्राइस है, वेरिएशंस है और शिपिंग मेथड है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बेसिकली टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है जी? हाउ टू सेट अप Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये बेसिकली जब आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है तो उसमें आपको किस तरह से एक आइटम को लिस्ट करते हैं। इसमें तरीकाकार बेसिकली ये होता है कि जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, सेलर अकाउंट, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है, ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन आ जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ से जब ऐड प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये कुछ जो है फील्ड्स जो है नजर आ रही होंगी, बल्कि अभी ये फील्ड्स नहीं है, उनके सेक्शंस होंगे जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला सेक्शन है जिसमें है जी वाइटल इन्फो। वाइटल इन्फो में आप प्रोडक्ट के बारे में, उसके इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, उसके मैन्युफैक्चरर के बारे में लिखेंगे। वो किस तरह से लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी प्रोडक्ट इन्फो, वाइटल इन्फो रिक्वायरमेंट्स। इसमें सबसे पहले वो आपसे प्रोडक्ट आईडी मांगेगा। ये प्रोडक्ट आईडी क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद है जी प्रोडक्ट नेम, टाइटल है, जो कि बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टाइटल जो है प्रोडक्ट का ये आपको 250 लेटर्स तक होना चाहिए, तो वो उसकी डिमांड करेगा। उसके बाद है जी ब्रांड नेम। दिस इज वेयर यू शुड एंटर योर ब्रांड नेम। अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम लिखेंगे। अगर होलसेल कर रहे हैं तो जो होलसेलर का ब्रांड नेम है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एंटर the brand registry at a later date, because you need to enter the brand name that you will register a trademark under। तो इसमें बेसिकली ये भी है कि आप इस ब्रांड नेम को रजिस्टर भी करवा सकते हैं और उसी रजिस्टर्ड नेम को यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद है जी मैन्युफैक्चरर की वो डिटेल आपसे मांगता है। यू कैन एंटर द सेम नेम एज योर ब्रांड नेम। तो इसमें ये ऑप्शनल होता है, लेकिन आप यहाँ पे बेसिकली आप अपने ही ब्रांड नेम का नेम मेंशन कर सकते हैं।
उसमें ज़रूरी नहीं है कि जिसने मैन्युफैक्चर किया है। इसके बाद है जी मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। पार्ट नंबर क्या होता है, इसमें आप लिख देंगे कि आपकी जो कैटेगरी है वो किस टाइप की कैटेगरी है, कि लाइक ये बेसिकली बेबी प्रोडक्ट्स में आती है या इसी तरह से लाइक किचन आइटम्स में आती है। तो इसका एक टेम्पलेट भी है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप वाइटल इन्फो जो है ओपन करते हैं तो ये बेसिकली आपके पास एक पेज या एक नई विंडो ओपन हो जाती है। सबसे पहले इसमें मांगा गया है जी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने नीचे इसको डिस्क्राइब भी किया है। To list your products, you require a unique identifier for your product such as UPC, EAN or GCID. You can request exemptions to list products that do not have standard product IDs for certain categories. यहाँ पे आपको UPC एंटर करना पड़ता है या फिर आपको EAN एंटर करना पड़ता है या GCID। GCID बेसिकली हमारे से रिलेटेड नहीं होता है। UPC जो है ये एक यूनिवर्सल बेसिकली यूनिवर्सल प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के नाम से इसे बेसिकली बोला जाता है। उसके बाद है EAN। EAN क्या आता है, अगर आप US में बेसिकली प्रोडक्ट को बेसिकली लिस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको UPC रिक्वायर्ड है। अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तो उसके लिए EAN चाहिए होता है। ये बेसिकली किस टाइप का होता है, यहाँ पे ये देखें कि UPC शॉर्ट फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज अ टाइप ऑफ कोड प्रिंटेड ऑन रिटेल प्रोडक्ट पैकेजिंग to aid in identifying a particular item. It consists of two parts: the machine readable barcode, which is a series of unique black bars, and the unique 12-digit number beneath it. अच्छा जी, ये आपने भी देखा होगा जब आप इवन के कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे भी विजिट करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट को जो आप बाय कर रहे हैं उसको स्कैन करते हैं तो वहाँ पे उनके पास उस प्रोडक्ट का सारा कोड व्यू होता है। वहाँ से वो उस प्रोडक्ट को उस लिस्ट में भी इंक्लूड कर देते हैं, उस जो कि आप वहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं, और साथ साथ उसकी प्राइस भी उस पर मेंशन हो जाती है। अगर किसी किस्म का कोई उस पर बेसिकली कोई इन्होंने कोई कूपन या कोई इस तरह की ऑफर शेयर की है, डिस्काउंट शेयर किया है, तो वो भी वहाँ पे आ जाता है। ये मैंने इसका इमेज भी शेयर किया है कि व्हाट इज UPC कोड। तो ये UPC कोड होता है 12 डिजिट का। ये EAN के लिए है। EAN का और UPC का जस्ट ये डिफरेंस है कि EAN में एक एक्स्ट्रा जीरो लगता है। बेसिकली जो है ना, आप 0, 1, 2, 3 या कोई भी नंबर होता है वो पहले उससे डबल जीरो लगेगा, लेकिन UPC में सिंगल जीरो लगेगा और उसके बाद जो है ना बेसिकली ये आपको इसका एक कोड मिल जाता है। ये कोड आपको मिलता कहाँ से है जी, तो ये भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपका जो UPC कोड है आपको मिलता कहाँ से है। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे बारकोड नेशन की गूगल कर रहे हैं हम इसे, बारकोड नेशन। ये नेशन वाइड बारकोड है। अच्छा जी, ये बेसिकली वेबसाइट है जिसका नाम है जी nationwidebarcode.com। यहाँ पे आप आते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे UCP बारकोड लेबल्स लिखा हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली कि UPC क्या होते हैं, और इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल गिवन है। बाद में है जी बारकोड्स फॉर अमेज़न के लिए स्पेसिफिक जो EAN है या UPC है वो किस तरह से है, ये आपको यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ उन्होंने यहाँ पे टिप्स दी हुई हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें कि उन्होंने यहाँ पे रेट गिवन है कि अगर आप एक UPC बाय करना चाह रहे हैं तो ये $12 आपको कॉस्ट करेगा। अगर आप 5 का पैक लेते हैं तो ये $7.5
ईच कॉस्ट करेगा और टोटल आपकी कॉस्ट $37.5 होगी। इस तरह से 10 होंगे तो आपकी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट कम होती जाती है। लेकिन बेसिकली आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जब आप यूपीसी बाय करते हैं, अगर आपकी सिंगल प्रोडक्ट है तो आपने एक यूपीसी आपको रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन है, जैसा कि मैंने पहले शेयर किया कि अगर उसमें डिफरेंट साइजेस गिवन है, डिफरेंट उसमें बेसिकली कह लें कि कलर्स गिवन है, तो उसमें आपको डिफरेंट यूपीसी रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए ये भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेसिकली यानी इस तरह से मल्टीपल वेरिएशन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो यूपीसी का एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये तो बेसिकली मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की थी एक सिंगल यूपीसी की या सिंगल प्रोडक्ट की। एक यहाँ पे ये टेम्पलेट शेयर है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये है जी मल्टीपल वेरिएशंस के लिए। ये आप देख रहे हैं कि मल्टीपल वेरिएशंस में यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट कलर्स होते हैं, आप यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ टेम्पलेट में इस वक्त कुछ कलर्स उन्होंने ब्लू, येलो और ग्रीन के बेसिकली कलर्स यहाँ से शेयर किए हुए हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली हमारे पास जब ये फील्ड्स ओपन हो जाती हैं तो उसमें हर बेसिकली जो कलर है उसके लिए आपको बेसिकली सारी जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो फिल करनी पड़ेगी। कौन सी इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले है जी सेलर SKU। ये स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ये एज सच बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं होता है। जब कोई आपको कस्टमर आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देख रहा होता है तो ये वहां पे भी अपीयर नहीं होता है। ये अमेजोन के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन ये जस्ट जो एक सेलर है वो अपने रेफरेंस से कोई यूनिक आईडी देना चाहता है या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई ऐसा यहाँ पे नंबर मेंशन करना चाहता है अपना इन्वेंट्री का या इस तरह से स्टॉक का, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकता है। तो ये बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं या कोई ऐसे ही इसमें कोई सपोज नंबर्स मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्रोडक्ट आईडी, वो मैंने आपसे शेयर किया था कि आपको डिफरेंट यूपीसीज या अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं तो डिफरेंट EAN जो है यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, वो आप हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट नंबर है यहाँ पे बेसिकली शेयर करेंगे। तो उसके बाद है जी प्रोडक्ट आईडी टाइप, इसमें आप टाइप लिखेंगे कि किस टाइप की आपकी प्रोडक्ट है। ये बेसिकली गारमेंट से रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड है या बेबी प्रोडक्ट है। इसके बाद इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी न्यू कंडीशन में है, यूज्ड कंडीशन में है। उसके बाद आप प्राइस मेंशन करेंगे, उसकी क्वांटिटी जो कि आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप कलर मैप है अगर वो आप शेयर करना चाहते हैं कि वहाँ से आपने देखा होगा कि डिफरेंट कलर्स जो हैं उनके मैप्स गिवन होते हैं, तो वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बेसिकली मैंने आपको बेसिकली बताया है कि अगर आप वाइटल इन्फो फिल करते हैं तो उसके लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम बैक स्लाइड पे वापस आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि वाइटल इन्फो का हमने शेयर कर लिया है। नेक्स्ट जो बेसिकली सेक्शन होता है उसमें वेरिएशंस का होता है। वेरिएशंस का अभी हमने डिस्कस किया है कि वेरिएशंस आप किस तरह से कर सकते हैं। उसमें सारी इंफॉर्मेशन हर वेरिएशन के लिए कलर की बेस पे भी डिफरेंट होगी, साइज की बेस पे भी डिफरेंट होगी। उसके बाद आपके पास ऑफर्स का एक सेक्शन आता है कि अगर किसी किस्म की आप ऑफर देना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं किसी खास इवेंट पे, किसी खास ओकेजन पे, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जब आपके पास ओपन होगा सारा अकाउंट तो यहाँ पे वो डिफरेंट ये सारी बेसिक इन्फो होती है जो के पास आपके पास अवेलेबल होती है। इसमें इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस तरह से वाइटल इन्फो में आपको इमेजेस वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी इससे रिलेटेड आपको जो भी यूपीसी वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अगर अवेलेबल है तो बाकी आपने जस्ट इन चीज़ों को एंटर ही करना होता है। उसके बाद होता है जी कंप्लायंस होता है। कंप्लायंस बेसिकली एज सच हमारे लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंप्लायंस जो है
ये उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है कि अगर आप की कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जिसको आप किसी किस्म की कोई सर्टिफिकेशन गिवन है या कोई गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके सिलसिले में आप क्वालिटी चेक या इस तरह का कुछ रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा जिसमें इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद है जी इमेजेस जो कि मैंने आपसे शेयर किया था कि लाइक मिनिमम आपके 5 इमेजेस होने चाहिए। इसको हम फर्दर जो हैं ये सारे जो बेसिकली डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, बल्कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इनके बेसिकली स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। आपने अगर इमेजेस बनाने हैं तो उसमें उनका साइज क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और आप अट्रैक्टिव जो इमेजेस हैं उनको किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का मैंने आपसे शेयर किया है कि डिस्क्रिप्शन अपीयर कहाँ पे होती है, लेकिन ये आपने जब एंटर करना है इसे तो आप इसको किस तरह से डिस्क्रिप्शन को एंटर करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपके लिए कुछ टेक्निकलिटीज भी होती हैं, वो भी आपसे शेयर की जाएंगी कि एक कुछ टिप्स और टेक्निक्स भी शेयर की जाएंगी कि अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन आप किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स हैं, जो बेस्ट कीवर्ड्स होते हैं वो आप किस तरह से इसमें एंटर करेंगे, और वो आप प्रोडक्ट को बेसिकली डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे, और उसमें भी जो बेस्ट टूल्स हैं या फ्री के टूल्स हैं वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे, जिनसे आप अपने कीवर्ड्स के बारे में आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद मोर डिटेल्स हैं। मोर डिटेल्स में अगर आप स्पेसिफिक कोई कमेंट्स, कोई रिमार्क्स या ऐसी कोई चीज़ है आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर आप बेस्ट सेलर हैं, आपको A+ कंटेंट की ऑप्शन देगा अमेज़ॉन, जहाँ पे आपको यानी इन्फोग्राफिक्स या इस तरह की कोई डिटेल्स या इस तरह की डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आज हमने बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग के बड़े इम्पोर्टेंट जो हैं एलिमेंट्स हैं जिनको आज डिस्कस किया है। होपफुली इन सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। आप इन सारी चीज़ों को खुद से भी रिव्यू कीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है तो आप फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे अपनी क्वेरी जो है शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ लोगों के मैं देख रहा था कि वो उनके इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी पॉइंट के बारे में पूछने के लिए। अगर आप लोग बेसिकली इसके कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो ये बेसिकली सबके लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकेगी। मे भी कुछ लोग इसमें हेजिटेट करते हैं तो उनको भी इससे रिलेटेड जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला ये हमारा चूंकि फर्स्ट पार्ट था अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग का, इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।